CCS हैदराबाद ने डेटा देने से किया इनकार। SFL ने कहा हम पहले ही डेटा दे चुके हैं। हीरा ग्रुप पर जुल्म का हिसाब अदालत आलिया लेगी। डॉक्टर नवेरा शेख। हजरात, कभी कभी ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम आजाद भारत में जिंदगी बसर कर रहे हैं या हमारा मुल्क गुलामी की उसी जंजीर में जकड़ा हुआ है जिससे मजलूम अवाम छुटकारा हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रही है। बेशक हमारा प्यारा भारत आजादी के 75 बहारें देख चुका है, मगर कहीं न कहीं ये कहते हुए शर्म महसूस होती है कि मुल्क के कुछ बदउनवान लीडर और उनके नाजायज गुलाम सरकारी ओहदेदार मुल्क को फिर से गुलामी की जंजीर में जकड़कर मुल्क को तरक्की से न सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि यहाँ के अवाम को अपनी आरजी ताकत के बल पर तिल तिल तड़पा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह इन मुल्क के दुश्मन और खाइन और बदउनवान लीडरान को, जो मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह खोखला करने में दिन रात लगे हुए हैं, निजात दे और मुल्क का मुकद्दर इंसाफ की बालादस्ती पर नाफिज हो, ताकि मुल्क फिर से फले फूले और तरक्की की तरफ गामजन हो। हजरात, मामला हैदराबाद के CCS के जेर निगरानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जांच पड़ताल का है। 2018 में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद कराने की साजिश रची गई और हर उस दरवाजे पर ताले लगा दिए गए जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ताल्लुक रखता था। यहां तक कि कंपनी के एक एक मुलाजिम से सख्त तफ्तीश की गई और जमीनों तक पर काले बोर्ड चस्पा कर दिया गया। जुल्म की इंतहा उस वक्त हुई जब हीरा ग्रुप के सदर दफ्तर से काम में आने वाले तमाम डेटा सेंटर को गैर कानूनी तौर पर ट्रकों में भरकर, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीफोन और हर तरह के डिवाइसेस को अपने मुकामात से ले जाया गया, जबकि कानूनी तौर पर होना यह चाहिए था कि जितनी भी जांच पड़ताल करनी थी उसके असल मुकाम पर असल हालत में की जाती। यहीं पर बस नहीं किया गया। इन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले तमाम तारों और केबल को काट कर और नोच कर ले जाया गया। मामला एक लंबे अरसे तक हीरा ग्रुप का ताला खुलवाने के लिए अदालतों में जेर इल्तवा रहा। आखिरकार मुख्तलिफ अदालतों से होते हुए हाई कोर्ट और कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हर इल्जाम से बरी किया और हर तरह की जमीन, जायदाद, सदर दफ्तर, यहां तक के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जेर निगरानी चलने वाली तमाम छोटी बड़ी ऑफिसेस को खोलने के अहकाम जारी हुए। 3 बार कंपनी की शहर डेटा को वापस करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, मगर CCS हैदराबाद ने पहले कहा कि हमारे पास इंजीनियर्स नहीं हैं, हमें इंजीनियर और 10 लाख रुपए दिए जाएं, जिसे हीरा ग्रुप ने पूरा कर दिया। फिर यह कहा गया कि डेटा चूंकि बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, लिहाजा 6 महीने का वक्त दरकार है। जब यह वक्त गुजर गया और तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जांच एजेंसी SFIO के साथ जाकर कंपनी अपना डेटा हासिल करे, तो SFL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने कहा कि हमने कुछ महीना पहले ही CCS को डेटा सौंप दिया था, जबकि CCS हैदराबाद कह रहा है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। कुल मिलाकर टाल मटोल का ये घिनौना खेल खेला जा रहा है और मजलूम कंपनी और उसके सरमायाकारों की आह और तड़प के जरिए CCS हैदराबाद और उसके ऑफिसरान निशाना बन रहे हैं। इन घिनौनी हरकतों के दरमियान हमारा मुल्क कहां से तरक्की कर पाएगा? जब जिम्मेदार ओहदों पर फायज ऑफिसरान और उनके खुदानुमा लीडरान लोगों की रोजी रोटी का फैसला करने लगेंगे, एक ऐसी कंपनी जहां से 20,000 लोग मुलाजमत पाते थे, 25 लाख लोग अपनी रोजी रोटी मुहैया करते थे
اس پر اگر سی سی ایس حیدرآباد جیسا بدعنوان سرکاری محکمہ حاوی ہو کر آنکھ مچولی کھیل کر ملک اور اس کے باشندوں کے مقدر سے کھلواڑ کرے گا تو یہ نہ صرف سوچنے کا مقام ہے بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ افسوس کرتے ہوئے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارا پیارا بھارت تاریخ کے کس کالے دور میں داخل ہو چکا ہے۔